अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ओपिनियन बाय मलीहा लोधी। इस ओपिनियन का टाइटल है टेस्टिंग टाइम्स। बेसिकली हम इस ओपिनियन के ज़रिए लर्न करेंगे कि किस तरह हम सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसके देख सकते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज़ की डायमेंशंस हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको हम देखेंगे इस आर्टिकल में, ओपिनियन में। एक्चुअली ये एडिटोरियल बेस कर रहा है, आर्टिकल बेस कर रहा है पार्टी के चैलेंजेस पे एंड चॉइसेस पे। तो दो तरह की इंटर रिलेटेड ट्रेंड्स हो सकते हैं, या तो रीजनल आउटकम हो जिसमें पार्टीज़ अलाइंस बनाएं प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए, या फिर वो कोलिशन बनाएं सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसी तरह हम देख रहे होंगे कि जो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स है, मतलब कि एग्रेसिव हॉकिश पॉलिटिक्स है, वो एक डोमिनेट ट्रेंड पाया जा रहा है, डोमिनेट डायनामिक है पार्टीज़ की, स्पेसिफिकली पीएमएलएन के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जो डाइंग अपोजिशन है, मॉरिबंड अपोजिशन अलाइंस है, जिसको नाम दिया गया है पीडीएम का। उसके अलावा हम देखेंगे जो पब्लिक डिसइंचेंटमेंट है पीटीआई गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि डिसकॉन्टेंट पाया जा रहा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ कर रही है। इसकी वजह से जो पब्लिक है, आम आवाम है, वो सेटिस्फाइड नहीं है पीटीआई गवर्नमेंट के साथ। इसी तरह से हम देखेंगे पीएमएलएन डायलीमा। पीएमएलएन डायलीमा क्या है, अलमिया क्या है कि डिवाइड विद इन पाई जा रही है। दो तरह के ग्रुप्स हैं, यानी कि शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज़ ग्रुप। एक ग्रुप तो एग्रेसिव स्टांस अपनाना चाह रहा है, वो आउटसाइड दी पार्लियामेंट तब्दीली चाहता है, लेकिन जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो चाहता है कि इनसाइड पार्लियामेंट तब्दीली हो। इसी तरह हम फैक्शनलिज्म को स्टडी करेंगे कि फैक्शनलिज्म होता क्या है और पीएमएलएन के अंदर ये फैक्शनलिज्म किस तरह से पाई जाती है। लास्टली हम स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी आने वाले इलेक्शंस में। क्या पीपीपी अपना जो उनका स्ट्रांग होल्ड है सिंध, उसी में ही फोकस करेगा, या फिर वो वाइड पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा और तमाम कंट्री में सीट्स गेन करने की कोशिश करेगा। पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इवन दो इट इज़ 2 years अवे। सियासी जो लीडर हैं वो अगले जनरल इलेक्शन के बारे में पहले से ही सोच रहे हैं, अगरचा कि ये 2 साल अभी दूर है। बट देन स्ट्रेटजीज आर क्राफ्टेड एंड प्रिपरेशंस आर मेड वे अहेड ऑफ टाइम। लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं, क्राफ्ट की जाती हैं और तैयारियां भी की जाती हैं टाइम से पहले ही, वक्त से पहले। पॉलिटिकल पार्टीज़ विल इन एनी केस बी इन इलेक्शंस मोड इन ईयर्स टाइम। अगले 1 साल के वक्त में सियासी जो पार्टियां हैं ये इलेक्शन मोड में होंगी। द स्टेक्स आर हाई फॉर ऑल साइड्स इन पोलिटिकली फ्रॉट इन्वायरमेंट। जब हम कहते हैं कि स्टेक्स आर हाई, तो हम ये कह रहे होते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा तमाम पार्टीज़ के लिए इस तरह के जो पॉलिटिकल एंशियस, वरीड, फ्रॉड, एजिटेटेड माहौल है, उसमें जहाँ पे कन्फ्रंटेशन जो पॉलिटिक्स है, एग्रेसिव हॉकिश लड़ाई झगड़े की जो पॉलिटिक्स है, वो हमें डोमिनेंट डायनामिक नज़र आ रही है। इवन एज एफर्ट्स आर अंडर वे टू रिवाइव द मोरिबंड अपोजिशन अलायंस। मोरिबंड का मतलब होता है डाइंग, एक्सपायरिंग। काविशें की जा रही हैं कि रिवाइव किया जा सके, रिससिटेट, रीस्टोर किया जा सके इस डाइंग अपोजिशन अलायंस को, जिसका नाम है पीडीएम, जिसको डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है। देयर इज़ अनस्टेटेड एक्सेप्टेंस अमंग अपोजिशन पार्टीज़। ये भी अनस्टेटेड तस्लीम किया जाता है अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से, दैट देयर इज़ लिटल पॉइंट एक्सपेंडिंग पोलिटिकल कैपिटल इन ट्राइंग टू अनसीट दी गवर्नमेंट। इसमें भी बहुत कम फ़ायदा है, कोई पॉइंट नहीं है कि अब गवर्नमेंट को अनसीट करने की कोशिश की जाए, विच इज़ अनलाइक टू सक्सीड एनी वे, क्योंकि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। फॉर बेटर टू कंजर्व एंड फोकस एनर्जीज़ ऑन द इलेक्शन। इससे बेहतर ये है कि अपनी जो इनकी एनर्जीज़ हैं उनको महफूज किया जाए, कंजर्व किया जाए और इलेक्शन पे फोकस किया जाए। दिस डज नॉट मीन द अपोजिशन विल रिलेंट ऑन एफर्ट्स टू माउंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन अपना माइंड चेंज कर लेगी, रिलेंट करेगी, बैक ऑफ करेगी अपनी उन कोशिशों में कि वो प्रेशर माउंट अप करें गवर्नमेंट के ऊपर एंड सब्जेक्टेड टू फियर्स क्रिटिसिज्म, या इन पे जो वो तनकीद करते हैं हार्श किस्म की, उस पर अपना वो माइंड चेंज कर लें। दैट कंपेन विल इंटेंसीफाई। ये कंपेन बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, एग्जैसरबेट होगी, इंटेंसीफाई होगी
all the way to the polls election तक, as will the government's attempt to vilify and discredit its opponent. इसी तरह से हुकूमत की काविशें भी इंक्रीज़ होंगी अपने जो उनके मुखालफिन हैं उनको डिस्क्रेडिट करने में, विलीफाई करने में, डीफेम करने में, बदनाम करने में. द अपकमिंग बजट सेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्टॉर्मी. आने वाला जो बजट सेशन है वो उम्मीद की जा सकती है कि वो तूफ़ान अंगेज़ होगा. एंड लाइकली टू सी बिटर क्लैशेस इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में बहुत हार्श किस्म के, सख्त किस्म के झगड़े देखने में नज़र आएंगे. Both the ruling party and its political competitors face imposing challenges ahead. रूलिंग पार्टी यानी कि पीटीआई और जो इसके सियासी हरीफ हैं उनको बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस दरपेश हैं. फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट द चैलेंज इज़ परहैप्स ग्रेटर. लेकिन जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसके लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है. बिकॉज इवन एट द पीक ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉपुलैरिटी हिज पार्टी फेल्ड टू सिक्योर ए मेजॉरिटी इन द लास्ट इलेक्शन. क्योंकि पिछले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी शोहरत की पीक पे थे, बावजूद उसके पार्टी मेजॉरिटी सीट्स हासिल नहीं कर पाई. एंड हैड टू फोर्ज ए कोलिशन विद मोटले ग्रुप ऑफ पार्टीज़. और उनको कोलिशन बनाना पड़ा, इत्तेहाद बनाना पड़ा डाइवर्स ग्रुप ऑफ पार्टीज़ के साथ, वेरिड ग्रुप ऑफ पार्टीज़ के साथ, और आज़ाद जो उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट्स थे, उनके साथ, ताकि वो हुकूमत बना सकें. For this, it is also needed decisive help from the establishment. इसके लिए उनको establishment की मदद की ज़रूरत भी लेनी पड़ी. In Punjab, its government rested and still rests on wafer thin majority. पंजाब में इनकी हुकूमत अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मार्ट मेजॉरिटी पे डिपेंड कर रही है. In any case, किसी भी केस में an incumbent party always faces an uphill task. इनकम्बेंट का मतलब होता है मौजूदा दौर हुकूमत में जो पार्टी होती है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात या टास्क दरपेश होते हैं. नॉट लीस्ट बिकॉज पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज आउटपेस गवर्नमेंट डिलीवरी. क्योंकि जो आवाम की तवक्कुआत होती हैं वो गवर्नमेंट की डिलीवरी से हमेशा ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं. ऑन परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ नॉट एग्जैक्टली लिव्ड अप टू पॉपुलर होप्स. जो पीटीआई की हुकूमत है वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाई, इंक्लूडिंग दोज ऑफ इट्स ओन पॉलिटिकल बेस. इसमें वो उम्मीदें भी शामिल थी जो इनकी सियासी जो इन्होंने अपना एम बनाया था, बेस बनाई थी. प्रूव दैट द पेंडेमिक मैग्नीफाइड चैलेंजेस एंड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स. ये भी हकीकत है, सच है कि जो पेंडेमिक है कोरोना, इसने मुश्किलात को मज़ीद इन्हेंस कर दिया, मैग्नीफाई किया, एस्केलेट किया, एगमेंट किया, एम्पलीफाई किया, और गवर्नमेंट को उनके रास्ते से थ्रू कर दिया, फेंक दिया, हटा दिया. लाइक इट्स काउंटर पार्ट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड. इसी तरह से जो उनके दूसरे काउंटर पार्ट हैं उनको भी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा. लेकिन क्या है, जो वोटर्स हैं वो अनफॉरगिविंग होते हैं, माफ़ नहीं करते. एंड एट इलेक्शंस टाइम देयर चॉइसेस आर मेनली शेप्ड बाय द रूलिंग पार्टीज इकोनॉमिक रिकॉर्ड. और जो उनकी चॉइसेस हैं वो शेप हो रही होते हैं मईशी जो रिकॉर्ड होता है हुकूमत का, उसकी वजह से. एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड देयर इकोनॉमिक वेलबींग. और किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो उनकी मईशी वेलबींग को सपोर्ट कर रही होती हैं, असरअंदाज कर रही होती हैं. नॉट विद स्टैंडिंग डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ इट्स क्लेम, अपने दावों के बावजूद, टू हैव स्टीयर्ड द इकॉनमी टुवर्ड स्टेबिलिटी, के हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकमियत की जानिब धकेल दिया है. द एक्सपोनेंशियली राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग. लेकिन जो ज़िंदगी के जीने की, रोज़मर्रा ज़िंदगी की कॉस्ट बढ़ चुकी है, हैज़ बीन ए की फैक्टर फॉर ग्रोइंग पब्लिक डिसइंचेंटमेंट. ये एक की फैक्टर है पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, डिसइंचेंटमेंट, डिसकंटेंट, गैर मुतमईनपन को बढ़ाने का पीटीआई गवर्नमेंट के साथ. This and overall lack of governance has contributed to the political setback faced by the party in successive national and provincial by-elections. ये तमाम वजूहात थी और लैक ऑफ गवर्नेंस था जिसकी वजह से पार्टी को पॉलिटिकल सेटबैक फेस करने पड़े जितने भी कौमी और सूबाई बाई इलेक्शंस हुए हैं. यूजली द इंकम्बेंट पार्टी हैज़ एन एडवांटेज इन बाई इलेक्शन. अमूमन ये देखा गया है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है उसको फ़ायदा होता है बाई इलेक्शन में.
बट द PTI हैज़ लॉस्ट virtually every बाई इलेक्शन, लेकिन PTI तकरीबन तमाम बाई इलेक्शन हार गई एंड ऑन सम सीट्स फेयर्ड particularly poorly, और कुछ सीट्स पे इन्होंने बहुत बुरे तरीके से इलेक्शन हारा। इन रिसेंट कराची बाई इलेक्शन, कराची के बाई इलेक्शन में इट केम 5th ऑन ए सीट इट हैड प्रीवियसली वॉन, ये उस सीट पे 5वीं पोजीशन पे आई जिस पे ये पहले जीत चुकी थी। द रूलिंग पार्टी इज आल्सो इन ए स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसफंक्शन फेस कर रही है रूलिंग पार्टी, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिसकॉन्टेंट गैर मुतमईनपन फेस कर रही है पार्लियामेंट मेंबर्स की जानिब से, वफाक में भी और पंजाब में भी। दिस वॉज ड्रामेटिकली एक्सपोज बाई द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और ये हमारे सामने ज़ाहिर भी हो चुका है बहुत सारे इवेंट्स के सामने आने से, इंसिडेंट्स की वजह से। पहला ये है कि इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म हुआ है जहांगीर तरीन का। क्वाइट अपार्ट फ्राम दीज लेजिस्लेटर सपोर्ट फॉर द कैपेबल पोलिटिकल लीडर, इसके बावजूद कि ये जो लेजिस्लेटर्स थे, कानून साज थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट किया, यानी कि जहांगीर तरीन को सपोर्ट किया, जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा पाइवाटल, क्रूशियल, क्रिटिकल, अहम रोल प्ले किया था पार्टी की इलेक्टोरल सक्सेस में, एंड इज सीन टू बी ए विक्टिम ऑफ ट्रम्प्ड अप चार्जेस। अब उनको देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, एलिगेशंस हैं, चार्जेस हैं, वो फॉल्स एक्यूजेशंस लगाई गई हैं। दे आर आल्सो हैव देयर ओन सेट ऑफ ग्रीवेंसेस, इसके अपार्ट उनकी अपनी भी ग्रीवेंसेस थी, कंप्लेंट्स थी इन लेजिस्लेटर्स की। बट दिस इज द ओनली लेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिसअफेक्शन इन ए पार्टी आल्सो अफ्लिक्टेड बाय इट्स इन फाइटिंग। तो ये हमने देखा कि एक्सप्रेशन था ऐसी पार्टी का जो कि इन फाइटिंग्स में इन्वॉल्व थी। सम ऑफ द डिसग्रंटलमेंट अमंग पार्टी बैक बेंचर्स इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम द PM। एक और वजह थी अनहैप्पीनेस होने की, डिसग्रंटलमेंट की इन पार्टी बैक बेंचर्स की जानिब से। वो क्या था? PM की लैक ऑफ अटेंशन थी, तवज्जो नहीं थी इनकी जानिब, क्योंकि वो बहुत कम पार्लियामेंट में शो अप होते हैं और तमाम लेजिस्लेटर को एक्सेस नहीं होती PM हाउस तक। बट इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू ए वीक पंजाब लीडरशिप, लेकिन ये हम रिलेट कर सकते हैं पंजाब की वीक लीडरशिप के साथ, एंड इट्स इनएबिलिटी टू एड्रेस देयर कंसर्न्स, और जो इनकी नाअहली है, इनके जो तशवीश हैं उनको एड्रेस करने की। दिस इज़ इन टर्न पॉइंट्स टू ए बिगर प्रॉब्लम फॉर द पार्टीज प्रॉस्पेक्ट डाउन द रोड। तो ये इशारा कर रहा है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की जानिब जब पार्टी इलेक्शन की जानिब बढ़ेगी। द मेक और ब्रेक प्रोविंस लेड बाई एन अनइंस्पायरिंग फिगर। मेक और ब्रेक प्रोविंस कहते हैं पंजाब के प्रोविंस को, यहाँ से हुकूमतें बनती हैं या टूटती हैं। तो ये अब लीड किया जा रहा है कि अनइंस्पायरिंग फिगर की वजह से, जो कि डेप्राइव है, बिरेफ्ट है। इशारा है उस्मान बुज़दार की जानिब कि उनमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स नहीं पाई जाती जिनकी ज़रूरत है पार्टी को कि वो फाइट कर सके अगले इलेक्शन में। इफ़ द लीडरशिप टेक्स द पार्टी टू द पोल्स इन द बैटल ग्राउंड प्रोविंस दैट कैन कॉस्ट इट हैवीली, स्पेशली एज हेल्प फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट मे नॉट बी फोर्थ कमिंग दिस टाइम। तो ये जी पार्टी के जो बैटल ग्राउंड है लीडरशिप की, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आने वाला इलेक्शन है इसमें एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प भी नज़र नहीं आ रही। द फैक्ट दैट दी पोलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ चेंज, हकीकत ये है कि जो पोलिटिकल माहौल है, सियासी माहौल है, वो तब्दील हो चुका है और जो पब्लिक मूड है वो शिफ्ट हो चुका है। इसकी वजह से लिमिट्स आ जाती हैं जो इम्पोज हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प के ऊपर। फॉर द पार्टी दैट हैज़ मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन पंजाब। अच्छा, अब हमने PTI की बात कर ली है कि PTI में क्या ड्रॉबैक्स पाई जाती हैं, क्या कमियां हैं, क्या वजूहात हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो उनको इफेक्ट कर रही होंगी। अब हम देखते हैं PMLN को। ऐसी पार्टी जिसने डोमिनेंट पोजीशन इंजॉय की है पंजाब में और उनका लार्जेस्ट वोट बैंक है, तो PMLN को भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, मुश्किलात दरपेश हैं, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है अगले इलेक्शन मोड में जाने से पहले। तो सबसे जो सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो क्या है? उनको रिकॉन्साइल करना होगा, जो डिवाइड विद इन है उसको हल करना होगा।
تو دو طرح کی ڈائیورجنٹ اپروچز پائی جاتی ہیں اور نریٹیوز پائے جاتے ہیں، تو ان کو چوز کرنا ہوگا کہ ان کو آیا کہ یہ کنفرنٹریشنل جو ان کی اپروچ ہے، مطلب اگریسو اپروچ ہے، اس کو اپنانا چاہتے ہیں یا کنسیلیٹری اپروچ اپنانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب۔ اٹ ہیز ٹو ریزالو دی ڈیلیما، ان کو یہ المیہ حل کرنا ہوگا، دیٹ وائل اٹس الیکٹیبلز پریفر این اکوموڈیٹنگ سٹانس وائسڈ بائی شہباز شریف۔ جو لوگ منتخب شدہ ہیں یعنی کہ اسمبلیز میں ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں شہباز شریف کو، جو کہ ان کا اکوموڈیٹنگ سٹانس ہے، کولیبوریٹنگ سٹانس ہے، جبکہ جو ووٹرز ہیں وہ رسپانڈ کر رہے ہیں ہاکی سٹانس کو، ایگریسو سٹانس کو، جو کہ آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے مریم نواز کی جانب سے، جو کہ کراؤڈ پولر بھی ہیں، پارٹی کے جو پاپولسٹ اورا بھی لے کے آئی ہیں، یعنی کہ پارٹی کے وہ ایک پاپولر فورم کی جانب لے کے آئی ہیں مریم نواز کا یہ جو ایگریسو سٹانس ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب۔ if confusion continues، اگر اس طرح کی کنفیوژن جاری رہی، it would be costly for the party، یہ پارٹی کو بہت مہنگی پڑے گی، otherwise adept at constituency politics، جو کہ ماہر ہے حلقے میں جو سیاست چلی جاتی ہے اس کی۔ فیکشنلزم ہوتا ہے آرگومنٹ یا ڈسپیوٹ دو گروپس کے، دو لوگوں کے درمیان یا اسمال گروپ آف پیپل کے درمیان، یہ بھی دوسرا سیریس پرابلم ہے۔ دس کنٹینیوز ٹو سیپ اٹس آرگنائزیشنل کوہیسیونیس، جس کی وجہ سے جو آرگنائزیشنل کوہیسیونیس ہوتی ہے، کوہیژن ہوتا ہے جڑ جانا، تو اس کو یہ گریجولی ویک کر رہی ہے۔ and may have contributed to the fact that in by-elections its candidates won by smaller majorities۔ تو یہ جی اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں حقیقت کے جو بائی الیکشن تھا وہاں پہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ بہت کم میجورٹی سے جیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جس طرح سے وہ پیچھے بہت میجر میجورٹی سے جیتے تھے۔ ایز مچ آف پنجاب پولیٹکس اسٹیل ریزالو اراؤنڈ برادریز، جو پنجاب کی سیاست ہے وہ برادریز کے اراؤنڈ گردش کرتی ہے، جب تک پارٹی کے برادری بیسڈ فیکشنلزم پایا جاتا ہے، ان فائٹنگ جو ہیں یہ اوپن کریں گے ایک ان کے جو رائیولز ہیں ان کے لیے ایڈوانٹیج، فائدہ، اور پی ٹی آئی اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گی، سب سے اہم بینیفیشری ہوگی۔ دا پی 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 ہیز ٹو ڈیسائیڈ، اب پی 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 نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اف اٹ وانٹس ٹو فوکس پرنسپلی آن اٹس ٹریڈیشنل اسٹرانگ ہولڈ ان رورل سندھ، کیا کہ یہ سندھ جو رورل سندھ ہے اس میں یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں پروونس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور ساؤتھ پنجاب میں، یا پھر وہ چاہتے ہیں ایک کنٹری وائڈ اپروچ۔ ان دی پاسٹ اٹ ہیز پریڈیکیٹڈ اٹس اسٹریٹجی آن لوکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ماضی میں انہوں نے اسٹیبلش کی ہے، فرم کی ہے اپنی اسٹریٹجی، انہوں نے لوکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی سندھ سے باہر، وچ ہیلڈیڈ لمیٹڈ ریزلٹس، لیکن اس کے کیا ہوئے لمیٹڈ ریزلٹس ان کو حاصل ہوئے۔ بٹ ریسنٹ آرگنائزیشنل چینجز ان سینٹرل پنجاب، لیکن جو آرگنائزیشنل چینجز ہوئی ہیں سینٹرل پنجاب میں آفٹر خوشاب بائی الیکشن کے سیٹ بیک کے بعد، یہ پارٹی کو ایک ویکر پوزیشن پہ چھوڑ دے گا، ویئر دا پارٹی لاسٹ مینی لوکل انفلوئنشل، جہاں پہ بہت سارے باثر لوگ لاس کیے ہیں پارٹی نے پی ٹی آئی کی طرف پچھلے الیکشن میں، اینڈ دین واز وائپڈ آؤٹ دیئر، وہاں سے یہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ بیانڈ ایچ پارٹیز چیلنجز اینڈ چوائسیز، مشکلات اور چوائسیز سے آگے دو انٹر ریلیٹڈ ٹرینڈز ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے۔ ایک ریجنل آؤٹ کم ہے جس میں ڈفرینٹ پارٹیز گورنمنٹ بنائیں گی پروونس میں، یا پھر ایک کولیشن ہوگی کہاں پہ اتحاد ہوگا سینٹر میں، وفاق میں۔ دیر ہیز اے وائڈر امپلیکیشن فار گورننس، اس کی بہت زیادہ نفاذ ہوتا ہے گورننس پہ، بٹ ان دا نیئر ٹرم اٹ امپلائز، لیکن یہ جو نیئر ٹرم ہے اس پہ یہ لاگو ہوگا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ ریچ آؤٹ کریں دوسروں کی جانب وقت سے پہلے الائنس بنانے کے لیے، اتحاد بنانے کے لیے یا انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے، تاکہ وہ انہینس کر سکیں، بڑھا سکیں اپنا جو ان کا کولیشن فارمنگ کا چانس ہے، اتحاد بنانے کا چانس ہے اس کو۔ یہ جی بریف انالیسس تھا اوپینین کا بائی ملیحہ لودھی۔ ملیحہ لودھی جی ایمبیسڈر رہی ہیں یو کے کی جانب، یو ایس اے کی جانب، اور یہ ایک بہت اچھی آتھر ہیں جو کہ کرٹیکل انالیسس کرتی ہیں۔ ہوپ فلی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس آرٹیکل سے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے لائکس، کومنٹس، سجیشن، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔